प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 से जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं सामान्य हिंदी के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, सामान्य हिंदी के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। सामान्य हिंदी के अंदर साथियों जो आपके टॉपिक दे रखे हैं हाई कोर्ट के अंदर, उन सभी टॉपिकों से साथियों क्वेश्चन उठाए गए हैं और मॉडल पेपर के रूप में एक क्लास होने वाली है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती साथियों। जी हाँ, गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। खर्राटा शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? आ, आटा, टा, अटा। खर्राटा जो शब्द है साथियों, इसके अंदर आपका बिल्कुल आटा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, प्रत्यय जो है वह शब्द के अंतिम में जुड़ता है और उपसर्ग अपना शब्द के पहले जुड़ता है और शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देता है। जी हाँ, किस विकल्प में अभी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है बताइए साथियों? अभ्यास, अभिप्सित, अभ्यागत, अभीत। जी हाँ बिल्कुल साथियों, अभ्यास के अंदर, बिल्कुल अभ्यास के अंदर हुआ है, अभिप्सित के अंदर हुआ है, अभ्यागत में भी हुआ है, परंतु साथियों अभीत के अंदर अपना अभी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, निम्नलिखित में से किस विकल्प में गुण संधि है? मनोदशा, ग्रीष्म ऋतु, मत के, पितृनुमति। जी हाँ बिल्कुल, गुण संधि की हमें बात करें साथियों, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर के अंदर आपका साथियों ग्रीष्म तु, बिल्कुल साथियों ग्रीष्म तु आपका ना, ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। यहां पर आपका क्या है? गुण संधि है। जी हाँ, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अशुद्ध संधि विच्छेद है? अशुद्ध मतलब कि गलत साथियों संधि विच्छेद कौन से विकल्प में दे रखा है बताइए जरा। वधुल्लास, वधु प्लस उल्लास, अंत्योदय, अंत्य जोड़ उदय, विचारे के, विचार प्लस एक के, जलो के, जल प्लस ओ के। जी हाँ बिल्कुल, अशुद्ध की बात करें, गलत की बात करें तो साथियों जो विचारक के दे रखा है विचार प्लस एक के, यह आपका साथियों क्या है? आपका गलत है, बाकी सभी सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? पेशल, पृष्ठव्य, परिवर्तनशील, परिवारजक। जी हाँ, घूमने फिरने वाला जो साधु होता है उसे हमें परिवारजक कहते हैं। बिल्कुल क्या कहते हैं? परिवारजक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, परोपहार में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, संबंध तत्पुरुष समास, क्रम तत्पुरुष समास। जी हाँ बिल्कुल, कौन सा समास है साथियों? बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जी हां, जगन्नाथ में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास। जगन्नाथ में साथियों आपका बिल्कुल लाडलो सही आंसर बता रहे हो, यहां पर आपका सही हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास है जगन्नाथ के अंदर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, सही शब्द कौन सा है बताओ? अपलवित, नृत्यंगना, अंत्यक्षरी, परितोषिक। जी हाँ, शुद्ध की बात करें, सही की बात करें, पारितोषिक जो है ना, पारितोषिक है, बिल्कुल यह साथियों क्या है? आपका शुद्ध है, सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ लाडलो,
निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है साथियों, बताओ। प्रफुल्लित, प्रोज्वल, परिवेक्षण, दुष्सोपन। शुद्ध की बात करें साथियों, जो अपना दुष्सोपन दे रखा है ये अपना क्या है? शुद्ध है, सही है साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि देखने को मिल रही है साथियों, बताओ। ताजमहल की सौंदर्य अनुपम है, कार्यालय के भीतर प्रवेश करना निषेध है, अब हम भोजन करेंगे, अब वह लौट चुका होगा। बिल्कुल, अब वह लौट चुका होगा। अशुद्ध की बात करें तो साथियों, कार्यालय के भीतर प्रवेश करना निषेध है। यह आपका क्या है साथियों? बिल्कुल यहां पर अपना आपके साथियों क्रिया संबंधी क्या है? अशुद्धि देखने को मिल रही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां लाडलो। नाक का बाल होना मुहावरे का उचित भावार्थ किस विकल्प में है? प्रिय वस्तु को देखकर सुख प्राप्त करना, किसी का प्रिय व्यक्ति होना, बहुत कष्ट सहन करना, तुच्छ और त्याज्य वस्तु होना। नाक का बाल होना मतलब कि साथियों बिल्कुल किसी का प्रिय व्यक्ति होना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा लाडलो। जी हां। अल्पज्ञानी व्यक्ति ही विद्वान बनने का प्रदर्शन करता है, वाक्यांश से संबंधित लोकोक्ति कौन सी है? अंधों में काना राजा, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, अदजल गगरी छलकत जाए, नीम हकीम खतरे जान। जी हाँ साथियों, अल्पज्ञानी व्यक्ति ही विद्वान बनने का प्रदर्शन करता है। इस लोकोक्ति का लाडलो अर्थ होगा अदजल गगरी छलकत जाए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां। चाय में चीनी कम है, वाक्य में विशेषण कौन सा है साथियों, बताओ। छपेगा क्वेश्चन। निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित परिणामवाचक, निश्चित परिणामवाचक। जी हाँ बिल्कुल साथियों, चाय में चीनी कम है, बिल्कुल सही बता रहे हो। यहां पर आपका जो राइट आंसर है साथियों वह क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट बता रहे हो। 13 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनिश्चित परिणामवाचक। क्योंकि चाय में चीनी तो कम है लाडलो, परंतु हमें पता नहीं है कि कितनी कम है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। तो यह अनिश्चित परिणामवाचक वाक्य है, विशेषण है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, बताओ लाडलो। जी हां, पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा है? चील, तितली, मैना, तोता। जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। पुल्लिंग जो शब्द है साथियों यह आपका तोता है। कौन सा है? तोता है। तोता ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां। निम्नलिखित में से एक वचन शब्द है चांदी, ताश, दाम, हस्ताक्षर। जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, एक वचन चांदी है ना, चांदी। चांदी साथियों एक वचन है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, चांदी साथियों अपनी आसमान छू रही है वर्तमान में, पता है ना? बिल्कुल पता है। निहारिका सांप से डर गई, वाक्य में प्रयुक्त कारक कौन सा है? करण कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो। निहारिका सांप से डर गई, इसके अंदर साथियों आपका अपादान कारक है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोहन भी गाना गाएगा, वाक्य में निपात है। सोहन गाना भी गाएगा। बिल्कुल साथियों, करेक्ट आंसर आपका यहां पर
हो जाएगा बिल्कुल साथियों 17 नंबर के अंदर जो राइट आंसर है ये हो जाएगा बी है ना, बी ये अपना निपात है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है लाडलो, बताओ कौन सी नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीव्रता, थकावट, कटाई, झुकाव। जी हाँ बिल्कुल साथियों, क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा आपकी साथियों तीव्रता नहीं है, बिल्कुल तीव्रता ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जी हाँ, जो प्रथम स्थान आएगा वह इनाम पाएगा, वाक्य में सहज संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? जो, वह, प्रथम, इनाम। जी हाँ बिल्कुल साथियों, कौन सा है? राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा वह, जो है ना वह, ये संबंध बिल्कुल सहज संबंधवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से देशज शब्द है, देशज शब्द कौन सा है बताओ? बीवी, बेगम, बावर्ची, कलाई। बिल्कुल साथियों, देशज वाला क्वेश्चन साथियों आपके एक नहीं 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल शब्द जो आपके ना यहां से क्वेश्चन आएगा तो देशज शब्द साथियों कलाई होगा, बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? कलाई हो जाएगा। लोटा, खिचड़ी, खिड़की, बिल्कुल ये सभी साथियों क्या हैं? बिल्कुल लाडलो देशज शब्द हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है, इसलिए किस्मत साथ दे या ना दे लेकिन काबिलियत जरूर साथ देती है साथियों। बिल्कुल काबिल बनना है। एग्जाम साथियों आपकी अप्रैल महीने के अंदर कंडक्ट होने वाली है, तो मात्र आपके पास साथियों बिल्कुल 3 महीने का समय भी नहीं बचा हुआ। मात्र साथियों आपके पास 2.5 महीने का समय है, मतलब कि 75 दिन का समय बचा हुआ है। 75 दिन के अंदर साथियों सिलेक्शन लेना चाहते हो तो रोजाना जुड़ना ना भूलिएगा हिंदी की क्लास के लिए शाम को 8 बजे। और साथियों आपने तैयारी कर रखी है और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हो, परखना चाहते हो, तो साथियों आप नोट्स पढ़ सकते हो, मॉडल पेपर पढ़ सकते हो, जिसके अंदर साथियों आपको 10 मॉडल पेपर व्याख्या सहित मिलेंगे। गोल्डन टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलने वाली है। प्रत्येक मॉडल पेपर में 85 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। सामान्य हिंदी, अंग्रेजी और राजस्थान की क्लास संस्कृति में बोलियों के इसके अंदर जो क्वेश्चन है साथियों वह शामिल है। मान लीजिएगा कि आपसे साथियों परीक्षा से पहले परीक्षा ही हो रही है, मात्र साथियों 99 रुपए में आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। जी हाँ, 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे लाडलो। जी हाँ, दारा शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है? लक्ष्मी का, सरस्वती का, पत्नी का, धरती का। जी हां साथियों, बिल्कुल पत्नी का है। पत्नी का क्या है? पर्यायवाची है दारा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नीता ने खाना बनाया था, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? आसन भूतकाल, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। जी हाँ साथियों, कौन सा है? बिल्कुल पूर्ण भूतकाल है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, निम्नलिखित में से संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है बताओ इनमें से? परी, अन, बीन, ओ। जी हाँ साथियों, कौन सा है आपका? परी है, बिल्कुल परी ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के प्रत्यय हैं? कर्तृवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, ये सभी के सभी अपने भाववाचक प्रत्यय हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, ध्यान में रखिएगा। वह जिसके लक्षण प्रकार आदि न बताए जा सकें, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जी हाँ, वह जिसके लक्षण प्रकार आदि न बताए जा सकें उसे क्या कहते हैं? अनुकरणीय, अनिरुद्ध, अनिवर्चनीय, अनुश्रुति। उसे साथियों अनिवर्चनीय कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा साथियों बताओ? झील, देश, द्वीप, नगर।
जी हाँ साथियों, बिल्कुल झील है ना, झील है। झील आपका स्त्रीलिंग शब्द है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा यहां पर। आज ब्रेड मक्खन खाने का मन हो रहा है, वाक्य में रेखांकित पद में वचन कौन सा है? ये मक्खन है ना, मक्खन, बिल्कुल मक्खन में बताना है कि आपका साथियों वचन कौन सा है। एक वचन, बहुवचन, ए व बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, बिल्कुल एक वचन है। मक्खन क्या है लाडलो? एक वचन है आपका। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नित्य एकवचन शब्द कौन सा नहीं है? भीड़, वर्षा, पुलिस, कपड़ा। जी हाँ साथियों, बिल्कुल कपड़ा है ना, कपड़ा, कपड़ा नहीं है, बाकी सभी अपने नित्य एकवचन है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग में अशुद्ध है, गलत है? बिल्कुल साथियों, यहां पर बात करें अनहोनी का होनी होता है, बिल्कुल सही है। अधिकृत का अनधिकृत होता है, बिल्कुल यह भी आपका क्या है, सही है। अधिकांश का न्यून होता है, यह आपका गलत है। अनित्य का नित्य होता है, यह भी आपका सही है। तो हमें अशुद्ध पूछा था ना, तो यह ऑप्शन नंबर सी वाला क्या है, बिल्कुल आपका अशुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अकर्मण्य शब्द का उचित विलोम में क्या होगा? निष्काम, सक्षम, सकर्मक, कर्मठ। जी हाँ साथियों, क्या होगा आपका? बिल्कुल कर्मठ होगा। अकर्मण्य शब्द का उचित विलोम कर्मठ, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। श्रुतिपुट शब्द किसका पर्यायवाची है? कान का, आंख का, कंठ का, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, श्रुतिपुट जो शब्द है यह आपका बिल्कुल कान का पर्यायवाची है। किसका है साथियों? कान का है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। निर्मम शब्द किसका पर्यायवाची है साथियों, बताओ? क्रूर का, कृतज्ञ का, कृपया का, क्रोध का। निर्मम जो शब्द है यह आपका क्रूर का क्या है, पर्यायवाची है। क्रूर, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में आसक्ति और आसक्ति युग्म शब्द का सही अर्थ भेद है? जी हाँ साथियों, आसक्ति और आसक्ति बिल्कुल अलग अलग दो शब्द हैं साथियों, बताओ? निकट और बैठने की वस्तु, ईश्वरवादी और एक ऋषि, अनुरुक्ति और निकटता, लंबा चौड़ा और बाहर से जाना। बिल्कुल साथियों, यहां पर हम बात करें, आसक्ति का अर्थ होता है अनुरक्ति। क्या होता है? अनुरक्ति होता है। और आसक्ति का जो आपका आसक्ति है साथियों, इसका निकटता होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, ऐसे साथियों अपने अर्थ युग्म वाले साथियों क्वेश्चन जो है ना, वह 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जी हाँ। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध युग में शब्द है? राज नाम होना, मतलब कि साथियों राज का मतलब कि नाम होना, और राज का, इस राज का, राजा का पुत्र। गज मतलब कि हत्यारा, और इस गज का अर्थ गुड़ की चक्की। खत का पत्थर, इस खत का दाढ़ी या बाल। अनल का पानी, और इस अनिल का हवा। बिल्कुल साथियों शुद्ध की बात की जा रही है ना यहां पर। बिल्कुल लाडलो सही बता रहे हो। जी हाँ, इस खत का अर्थ पत्थर होता है, और इस खत का अर्थ दाढ़ी या बाल होता है। ये अपना शुद्ध है, बाकी सभी आपके अशुद्ध हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां। अगला क्वेश्चन है, अंधे को दिया चिराग दिखाना। जी हां, अंधे को दिया या चिराग दिखाना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? पूरी बात न समझना, व्यर्थ का उपदेश देना, अपनी सत्यता की परीक्षा लेना, असहाय व्यक्ति से सहायता मांगना। जी हाँ साथियों, बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अंधे को दिया या चिराग दिखाना मतलब कि व्यर्थ का उपदेश देना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां। निम्नलिखित में से किस विकल्प में लोकोक्ति है? आधा तितर आधा बटेर, आधी बात पेट में रखना, इन तिलों में तेल नहीं, आनन फानन में। बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो। यहां पर लोकोक्ति है, इन तिलों में तेल नहीं। यह साथियों आपकी क्या है? लोकोक्ति है। बाकी सब आपके क्या है? मुहावरे हैं।
तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां। अगला क्वेश्चन है यहां पर, निम्नलिखित में से शिशिर तू शब्द में संधि कौन सी है बताओ। जी हां, दीर्घ स्वर संधि, वर्धित स्वर संधि, गुण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि कौन सी है साथियों? बिल्कुल आपकी गुण स्वर संधि इसके अंदर है होने वाली है। आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। सोत्साह शब्द में संधि कौन सी है? सोत्साह, अयादि स्वर संधि, यण स्वर संधि, वर्धित स्वर संधि, गुण स्वर संधि। सोत्साह जो शब्द है लाडलो, इसके अंदर आपकी बिल्कुल राइट हो जाएगा गुण स्वर संधि है। गुण स्वर संधि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। जी हां। सानुरोध शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सानुरोध बिल्कुल बताओ। सानु प्लस रोध, स प्लस अनुरोध, सा प्लस अनुरोध, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हां साथियों, सानुरोध जो शब्द है इसके अंदर आपकी स प्लस अनुरोध जो है साथियों, बिल्कुल इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा लाडलो। जी हां। निम्नलिखित में से अवयव से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है बताओ। लड़ाई, निरंतरता, सफाई, चोरी। जी हां, कौन सा है साथियों? बिल्कुल निरंतरता शब्द है। निरंतरता ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचा करते हैं। मंजिल क्या है? फोर्थ ग्रेड को फतेह करना ही साथियों क्या है? आपकी मंजिल है। बिल्कुल मंजिल को पाकर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे, बस बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है। जी हां। और अभी तक साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमेशा साथियों आपको शाम को 8 बजे सामान्य हिंदी की क्लास देखने को मिलने वाली है। और साथियों अपने न्यू चैनल के ऊपर आपको पता है जो दूसरा चैनल है एमपी क्लासेस झुंझुनू, उसके ऊपर भी साथियों कल शाम 7 बजे से आपकी क्लास आने वाली है। मतलब कि 7 बजे आपकी सीटी, बिल्कुल साथियों सीटी की क्लास आएगी और हमेशा 7 बजे देखने को मिलेगी। तो आपको रोजाना सीटी की क्लास के लिए उस चैनल के ऊपर जुड़ना नहीं भूलना है बिल्कुल साथियों। और साथियों बीएसटीसी, बिल्कुल बीएसटीसी की जो क्लास है यह लाडलो आपकी इसी चैनल के माध्यम से सुबह 8 बजे देखने को मिलने वाली है। बिल्कुल साथियों जल्द आपकी बीएसटीसी की क्लास भी स्टार्ट कर दी जाएगी और लाडलो आपकी एलडीसी, जी हां एलडीसी की जो क्लास है और सीटी की क्लास है, बिल्कुल यह दोनों क्लासेस साथियों आपकी स्टार्ट होने जा रही है। बिल्कुल साथियों सीटी की क्लास कल से और एलडीसी की भी जल्द हम स्टार्ट करेंगे। कौन से चैनल पर? इन दोनों की क्लासें अपने साथियों एमपी क्लासेस झुंझुनू चैनल पर होगी और एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 मतलब कि इसी चैनल के ऊपर अपनी हाई कोर्ट और साथियों बीएसटीसी की जो आपकी क्लासें हैं वह रेगुलरिटी से होने वाली है। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कहीं पर भी भटकना नहीं है। बिल्कुल यूट्यूब के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सभी साथियों सब्जेक्ट सभी क्वेश्चन जो है ना वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। जी हां, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तहसील शब्द है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तहसील जो शब्द है साथियों यह अपना जातिवाचक शब्द है। कैसा शब्द है? जातिवाचक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। कर्मठता, गुनगुनाहट, चंचलता, सरलता। जी हाँ बिल्कुल साथियों जो आपका गुनगुनाहट है ना ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। बिल्कुल साथियों बिल्कुल विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। बाकी तीनों की तीनों कर्मठता, चंचलता, सरलता ये आपकी विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञाएं हैं, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है न्यूनाधिक, निरंतर, निष्कलंक, निशंस। जी हाँ अशुद्ध की बात करें साथियों जो अपना निष्कलंक दे रखा है ये आपका क्या है? बिल्कुल अशुद्ध है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है अभ्यस्त, अंत्येष्टि, अन्विष्ट, अन्वेषण। जी हाँ बिल्कुल साथियों जो आपका अन्वेषण है ना ये अपना अशुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा यहां पर।
निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? उसने नौकरी छोड़ी दी। जी हाँ, उसने नौकरी छोड़ दी। मैं उसे सहायता देना चाहता हूं। कृपया उत्तर शीघ्र दें। वह भोजन कर चुका है। जी हाँ, अशुद्ध की बात करें साथियों, बिल्कुल राइट बता रहे हो। जो दे रखा है ना, मैं उसे सहायता देना चाहता हूं, यह आपका क्या है साथियों? अशुद्ध है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह खाई बहुत गहरी थी। मैं तुम्हारे लिए कई पुस्तकें लाया हूं। उसकी कटार पेनी हुई है। एक विशाल मैदान में खेल हो रहा था। अशुद्ध की बात करें, गलत की बात करें साथियों, तो बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, जो यहां पर आपका हो जाएगा ना कि उसकी कटार पेनी हुई थी, बिल्कुल यह आपका क्या है? अशुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। विद्यार्थी का पुल्लिंग। जी हाँ, विद्यार्थी का पुल्लिंग क्या होगा साथियों, बताओ। विद्यार्थी का पूछ रहा हूं साथियों, विद्यार्थी नहीं साथियों, विद्यात्री है। ये क्या है? विद्यात्री है। विधाता, कर्ता, भ्राता, वक्ता। बिल्कुल साथियों, पुल्लिंग क्या हो जाएगा आपका? जी हाँ, विधाता हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा यहां पर। उत्कर्ष के विद्यार्थी परिश्रमी, प्रतिभावान और गुणवान है। वाक्य में पदबंध है। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, विशेषण पदबंध है, संज्ञा पदबंध है, क्रिया विशेषण पदबंध है, क्रिया पदबंध है। जी हाँ, विशेषण पदबंध है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस व्यंजन के उच्चारण में जीवा या तालु से नहीं टकराती? जी हाँ साथियों, जीभ जो है ना, ये अपने तालु मतलब कि तालव्य से नहीं टकराती है। बताओ साथियों, कौन से के उच्चारण में नहीं टकराती? बिल्कुल घ, च, य, से। बिल्कुल लाडलो, यहां आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट हो जाएगा। बिल्कुल, इससे आपकी साथियों जो है ना, जीभ अपनी तालव्य से नहीं टकराती है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आ चुका है साथियों, 50 नंबर। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। जी हाँ, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद अशुद्ध है? उपदेश प्लस अंतर्गत, उपदेशानुंतर्गत, दाव प्लस अनल, दावानल, भोजन प्लस आले, भोजनाले, चतुर प्लस अनन, चतुरानन। अशुद्ध की बात करें, गलत की बात करें तो साथियों चतुर प्लस अनन, चतुरानन जो है ना, यह आपका लाडलो क्या है? गलत है, अशुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बाकी सभी सही हैं साथियों। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं, और वापस मैं आपको बता देता हूं साथियों, बीएसटीसी, बिल्कुल बीएसटीसी और हाई कोर्ट की क्लासें इसी चैनल के ऊपर होने वाली है। सुबह 8 बजे बीएसटीसी की और शाम को 8 बजे अपने सामान्य हिंदी की हाई कोर्ट के लिए। बिल्कुल, और साथियों जो अपना न्यू चैनल है एमपी क्लासेस झुंझुनू, उसके ऊपर साथियों आपकी बिल्कुल लाडलो ध्यान में रखिएगा, एक क्लास तो एलडीसी की होगी जो साथियों जल्द स्टार्ट की जाएगी, और कल शाम को 7 बजे से साथियों सीटी, बिल्कुल सीटी का जो बैच है, सीटी की जो क्लासें निःशुल्क यूट्यूब के ऊपर आपकी स्टार्ट होने जा रही है, तो जुड़ना ना भूलिएगा। जी हाँ, और अभी तक साथियों मॉडल पेपर परचेज नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।